हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी के अंकित स्टडी में। तो चलिए आज नदियों, झीलों और जलप्रपात और परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसका राइट आंसर ताप्ती नदी। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ये अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का मैदान उदाहरण है, निम्न में से गंगा का मैदान का उदाहरण कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, निक्षेपित मैदान से गंगा का उदाहरण है। निक्षेपित मैदान गंगा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषताएं हैं। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सी हिमालय नदियों की विशेषताएं हैं? तो इसमें से इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है। यही नदियों की मुख्य विशेषता है, इनका जल का प्रवाह 12मासी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किससे विवाद है? कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु का किससे विवाद है? तो बताइएगा दोस्तों, कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में विवाद है? तो बताइएगा दोस्तों, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवाद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो इसका राइट आंसर है महानदी। इसका राइट आंसर महानदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकिंग कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? हॉकिंग कॉल झरना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन बताइए। तो इसमें से कौन, आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ये बड़े बड़े क्वेश्चन लॉन्ग ऑप्शन हैं, तो आप पढ़ लीजिए। इसमें से सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ। एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पृथक रूप से बहती है। यही असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। ये असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध, ये तो सबको पता होगा, नर्मदा नदी पर बना है। इसका राइट आंसर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम है। राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए इसको। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी में पूछे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन अभी आया था ऊपर, कर्नाटक और तमिलनाडु से। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी सारे बांध नर्मदा नदी पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो ये गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में है। जो गरसप्पा इसको कहते हैं, ये कर्नाटक राज्य में है।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? बाकी सारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, एक है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उसे ही बताना है, तो वो कावेरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा, रानी, रोवर और रॉकेट, इनका संबंध किस नदी से है? या नदी या जलप्रपात किससे संबंधित है? तो ये जोग प्रपात से संबंधित है। राजा, रानी, रोवर, रॉकेट सारे रा से नाम है, तो जोग प्रपात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, यानी एक इसमें से गलत है, तो वो बताना है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। ये गलत है, बाकी सारे सही पूछा है तो सब सही हैं, यही गलत पूछा है तो ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात है। एलिफेंटा जलप्रपात दोस्तों मेघालय राज्य में है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये जोगलमप्पा जलप्रपात पर स्थित है, जो कर्नाटक में है। भारत में सबसे बड़ा बांध है? सबसे बड़ा बांध पूछे तो भाखड़ा नागल बांध। अगर सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध होता है। सर ये सबसे बड़ा है और ये हीराकुंड बांध ये सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सारी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, एक सहायक नदी नहीं है, तो वो बताना है। ये तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा ये सारी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, ये अमरावती सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध निर्मित है, इनमें से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। दोस्तों भाखड़ा नागल बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी ये गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी में टोची, गिलगिट तथा हुजा किस सहायक नदियां हैं? किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताइएगा दोस्तों, इसमें से किसकी सहायक नदियां? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, टोची, गिलगिट तथा हुजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।